Hello students, welcome back to our channel NKC Learning. I hope you all are doing good. I'm your math teacher Jyoti Raghav. So students start करते हैं आज की वीडियो. Question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है जो पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है. इसकी हाइट हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स. अब उस आइसक्रीम को क्या करना है, हमें कोन के अंदर फिल करना है ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर. जो कोन हमारी होगी वो किस हाइट की होगी, 12 सेंटीमीटर हाइट एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर. जो इसका डायामीटर होगा वो हमारा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर. हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. और उसके ऊपर जो है वो कैसी शेप है, एक हेमिस्फेरिकल शेप है. किसके ऊपर, कोन के ऊपर. वो जो शेप है वो किससे बनी है, आइसक्रीम स्कूप से बनी है. सो फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम. तो इसने कहा कि बताइए इस टाइप की कितनी जो कॉन्स हैं वो फिल हो सकती है आइसक्रीम से. और वो आइसक्रीम हमें कहां से यूज करनी है, सिलेंड्रिकल जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर आइसक्रीम जो टोटल आइसक्रीम डली हुई है वहां से हमें निकालनी है और हमें कॉन्स फिल करनी है. तो बताना है कि कितनी नंबर ऑफ कॉन्स हम फिल कर सकते हैं. सो जब भी आप कभी मार्केट में जाते होगे और आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपने वहां देखा होगा वो आइसक्रीम कैसे देते हैं, कोन की बिल्कुल फ्लैट सरफेस तक होता है. उसके बाद वो एक स्कूप उसके ऊपर डाल देते हैं. तो वो जो स्कूप होता है वो कैसी शेप का होता है, हमारा हेमिस्फेरिकल शेप का होता है. तो अब बच्चे देखिए जितनी आइसक्रीम इसके अंदर होगी उतनी ही आइसक्रीम हमारी किसमें फिल करनी है, हमें कॉन्स के अंदर फिल करनी है. एक्स्ट्रा तो हम कहीं से लेके नहीं आएंगे. इट मीन्स जो हमारा सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम है, जो उसके अंदर आइसक्रीम है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आएगा, जो हमारी कोन है उसके अंदर जो आइसक्रीम है उसके इक्वल होना चाहिए. अब बट हमें ये पता लगाना है कि ऐसे ऐसे करके हम कितनी कोन्स को फिल कर सकते हैं. सो देखिए पहले हम गिवन पार्ट को राइट डाउन करते हैं. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर. सिलेंड्रिकल कंटेनर की हमें हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर. मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूं कैपिटल एच से, 15 सेंटीमीटर. अब हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, रिप्रेजेंटिंग इट बाय कैपिटल आर. सो डायामीटर 12 सेंटीमीटर है. सो हाफ ऑफ द डायामीटर, when we will do half of the diameter we will get radius. So 12 by 2, 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. अब इसके बाद देखिए हाइट ऑफ कॉन. हमें कॉन की जो शेप है उसके अंदर आइसक्रीम फिल करनी है. तो हमें हाइट ऑफ कॉन गिवन है, इसको मैं स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रही हूं. वो हमें गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर. सो राइट डाउन हियर 12 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस ऑफ कॉन और उसी के ऊपर क्या रखा गया है, हेमिस्फेयर बनाया गया है. वो हेमिस्फेरिकल स्कूप भी तो उसी के ऊपर रखा गया था. तो दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी. क्योंकि ऐसा तो नहीं कि वो इससे बाहर बाउंड निकल जाएगा, जो हमारा हेमिस्फेयर होगा वो बिल्कुल सेम इसकी ही रेडियस का होगा. तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय स्मॉल आर. और इसका डायामीटर हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है. सो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द डायामीटर. सो हमारे पास आ जाएगी बच्चे 3 सेंटीमीटर. क्लियर है यहां तक. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेन इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर, उसका वॉल्यूम और किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. बट हाउ मेनी कॉन्स वी कैन फिल, हमें यही तो फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let n number of cons we can fill
हम कितने आइसक्रीम कोन को फिल कर सकते हैं, हम n को फिल कर सकते हैं, ये हम लेट कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन, I'm writing here V only due to the lack of space, volume of one cone plus volume of hemisphere जो मैंने इसके टॉप के ऊपर रखा था, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। बट हमने कितनी कोन सिलेक्ट किए हैं कि कितनी कोन हम फिल कर पाएंगे, n कोन। सो राइट डाउन हेयर n। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। सो आर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल आर से, और एच को कैपिटल एच से, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए एन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए हम यहां से वैल्यू पुट करते हैं, पाई विल रिमेन सेम इंटू आर स्क्वायर, रेडियस हमारे पास है 6 इंटू 6 एंड हाइट हमारे पास है 15 एन। यहां से हम किसको कॉमन ले लेते हैं, पाई को साथ में ही कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ 1/3 को भी हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो n बाय क्या बन जाएगा 3, मीन्स पाई/3 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास है आर स्क्वायर, वैसे तो हम आर स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं बट कोई नहीं, हम अंदर ही वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3। हाइट ऑफ द कॉन यू हैव गिवन 12 प्लस में 2 इंटू आर क्यूब, 3 इंटू 3। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए, आई हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। If you want to take the screenshot, then you can take, because I have to rub due to the lack of space. Now put the values. Look at here. We can cancel pi से pi, because pi लेफ्ट हैंड साइड में भी है और pi राइट हैंड साइड में भी है। सो यहाँ हमने pi से pi को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सो देखिए 6 इंटू 6 is 36 into 15 is equals to n/3। अब ब्रैकेट में देखिए 3 इंटू 3 9, 12 9 जा 108 प्लस 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ सॉल्व इट। 36 into 15 will remain same, n/3, 108 plus 54, it comes 162, now simplify it। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 162 n के साथ है मल्टीप्लाई में, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड में, और n के साथ 3 जो है वो किसमें है, डिवाइड में, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो देखिए 36 इंटू 15 इंटू 3/162। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। आई होप इतना क्लियर है। नाउ 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इतना क्लियर है। नाउ 5 2 जा 10। So how many cones we can fill? We can fill 10 cones। कितनी आइसक्रीम कोन हम फिल कर सकते हैं इस सिलेंड्रिकल कंटेनर से? इस सिलेंड्रिकल कंटेनर से हम 10 कोन्स फिल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6,
How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter. देखिए ये कह रहा है कि कितने कॉइन्स को मैं मेल्ट करूं और उसको मेल्ट करने पर मुझे क्या मिल जाए, एक क्यूबॉइड में बना सकूं. किस डायमेंशंस का, 10 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशंस का मैं क्या कर सकूं, एक क्यूबॉइड बना सकूं. तो आपने देखा होगा जो क्वाइन होता है वो कैसी शेप का होता है, हमारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है. वैसे तो हमें वो बिल्कुल राउंड दिखाई देता है, लेकिन उसकी बिल्कुल थोड़ी सी थिकनेस होती है. जैसे आप 5 रुपीज का क्वाइन देखेंगे तो आपको उसमें थोड़ी थिकनेस शो होगी कि हाँ उसके अंदर है. 1 रुपीज का देखेंगे उसकी और भी लेस होती है, 2 रुपीज की भी लेस होती है. तो 5 रुपीज का क्वाइन आप देखना, उसको नोटिस करना, वो हमारे कैसी शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है. तो यहां हमें एक क्वाइन दे रखा है जिसका डायामीटर है 1.75 सेंटीमीटर. सो डायामीटर of coin you have given 1.75 centimeter. So radius of coin आप कैसे find out करेंगे, radius of coin half of the diameter 1.75 by में 2. अब इसके आगे देखिए बच्चे, इसकी थिकनेस, इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, 2 मिलीमीटर. हाइट ऑफ कॉइन you have given 2 millimeter. So मिलीमीटर, और ये किस में है, सेंटीमीटर में, और जो क्यूबॉइड हमें बनाना है वो भी सेंटीमीटर में है. सो सभी सेम यूनिट में होने चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए. अब हमें क्या करना है, बनाना क्या है, क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर. 5.5 सेंटीमीटर. ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 10 सेंटीमीटर गिवन है. एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. अब कह रहे हैं कितने कॉइन्स को मेल्ट करूं कि मुझे इन डायमेंशंस का क्या मिल जाए, क्यूबॉइड मिल जाए. सो सपोज करते हैं हम कितने कॉइन्स मेल्ट कर देते हैं, n कॉइन्स. लेट n कॉइन्स बी मेल्टेड. कितने कॉइन्स को मेल्ट करेंगे, n कॉइन्स को हम मेल्ट करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन. अब कितने n लेंगे हम सपोज करते हैं कि हम n कॉइन्स को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे. जब हम n कॉइन्स को मेल्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यूबॉइड. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी एक सॉलिड को मेल्ट करके हम दूसरा सॉलिड बनाते हैं तो ऑलवेज हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं उसका. तो जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें क्या था हमारा, कि वॉल्यूम की बात हो रही थी कि एक हमने सॉलिड था उसको मेल्ट किया, उससे दूसरा सॉलिड बना दिया. लेकिन अब यहाँ बात वही है कि एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा बना रहे हैं, बट कितने उस सॉलिड के कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमें लेने पड़ेंगे. जैसे कॉइन को मेल्ट कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हमें लेने पड़ेंगे कि इस डायमेंशन का हमारा क्यूबॉइड रेडी हो जाए. सो हमने कितने कॉइन्स सेलेक्ट किए कि वी विल टेक n कॉइन्स, कि हमें n कॉइन्स लेने ही पड़ेंगे क्या करने के लिए, क्यूबॉइड को बनाने के लिए. सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन. जो हमारा कॉइन है वो कैसी शेप का है बच्चे, सिलेंड्रिकल शेप का. सो क्या हो जाएगा, πr²h. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा होगा L इंटू बी इंटू एच. सो n विल रिमेन सेम. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1.75/2. हम क्या करते हैं, साथ साथ डेसिमल रिमूव कर देते हैं. तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो 100 आएगा. 100 इंटू 2, देखिए यहां से डेसिमल हमने रिमूव किया तो 100 आया. 100 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 200.
So 175 by 200, 175 by 200 into h. h की वैल्यू हमारे पास है 2 by 10. So रिप्लेस करिए वैल्यू 2 by 10 इज इक्वल टू लेंथ. लेंथ हमारे पास है 5.5. So 5.5 है तो रिमूव द डेसिमल. नाउ ब्रेथ इज 10. 10 into height is 3.5. Remove the decimal. 35 by 10. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. अब देखिए हमें यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बट जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. 2 1 जा 2, 2 से इसको किया 100 आ गया. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से इसको किया तो कितना आ गया, 100 आ गया. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. अब देखिए 25 से इसको कैंसिल करते हैं. 25 4 जा 100, 25 6 जा कितना होता है, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100 और 5 जा 125, 6 जा 150, 7 जा 175, 4 जा एंड 7 जा. टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी. 7 से 7 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे और कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, नो. इन द राइट हैंड साइड यू कैन सी कि क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है. 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और हमने 10 से 10 कैंसिल कर दिया. अब यहां देखिए n इज इक्वल टू, n के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या है बच्चे, n इंटू 11 इंटू 7 और डिवाइड में क्या है 4 इंटू 4 इंटू 10. सो 4 इंटू 10. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 55 इंटू 7 एंड बाय में 2. अब हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है. सो 11 इंटू 7 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में. जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड में. 4 इंटू 4 इंटू 10 ये हमारे पास डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो देखिए n इज इक्वल टू 55 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10. ये डिवाइड में था, ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई में है तो ये किसमें आ जाएगा, डिवाइड में. और ऑलरेडी क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है. सो देखिए स्टूडेंट 7 से 7 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 10 जा 400. इसका मतलब हमें कितने कॉइन्स मेल्ट करने, 400 कॉइन्स जब हम मेल्ट करेंगे तो हमें किस डायमेंशन का, 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का क्या मिल जाएगा, क्यूबॉइड मिल जाएगा. आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.